वार्म वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में कुछ अलग बात करने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर्टिकुलरली किसी स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा या फिर किसी सेक्टर के बारे में नहीं डिस्कस कर रहा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने काफ़ी सारे लोगों के कमेंट के को पढ़ के ये महसूस किया है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इनके पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में है पैसा, वो क्या करते हैं, वो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू या फिर कोई, अगर आप एक तरह से कर लीजिए बल्क डील वगैरह, जैसा आप देखने को आपको मिलता होगा लाखों करोड़ों शेयर्स में, वो ट्रेड करते होंगे। वो ओपन मार्केट से ट्रेडिंग नहीं करते हैं। ओपन मार्केट में कौन ट्रेडिंग करते हैं? आप मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स मैं क्यों कह रहा हूँ? अगर आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल है जहाँ पे आप 5, 10, 20, 50, 100 शेयर्स में काम कर सकते हैं, तो आप रिटेल कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट होता है। 1-2 लाख रुपए लेके आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग में लोगों के पास पैसा ज़्यादा होता है, क्योंकि वही लोग ट्रेड करते हैं जहाँ पे जो लोग थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। इन्वेस्टर्स लोग थोड़े से सेफ होते हैं, क्योंकि उनके पास अगर ज़्यादा कैपिटल नहीं भी है तब भी वो इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि वो आगे चल के आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। लेकिन आज वीडियो में मैं स्पेसिफिकली उन सेक्टर के या फिर उन सेगमेंट के लोगों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अभी नए नए मार्केट में आए हैं, जिनके पास बहुत लिमिटेड कैपिटल है लेकिन वो चाहते हैं कि अच्छा स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो वो आप क्या कर सकते हो? दोस्तों, आज पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी की जगह हम बात करें, ओवरऑल ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, आप देख रहे हो डॉलर जहाँ बढ़ रहा है वहाँ पे थोड़ा सा ये एंटिसिपेट किया जाता है, क्योंकि हमारा जो आईटी रेवेन्यू है, आईटी का जो इनकम है, वो पूरा डॉलर में होता है। यूएस डॉलर से हमारा पेमेंट होता है। अगर यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडिया का जो करेंसी प्राइस है वो नीचे की ओर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकमिंग हमारा पैसा ज़्यादा होता है, लेकिन अदर कैपिटल एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली बढ़ते हैं। तो ओवरऑल एक नेगेटिव माहौल बना हुआ है आईटी सेक्टर में। अगर मैं टॉप 10 कंपनीज़ की बात करूं, जो सबसे बड़े वॉल्यूम के हिसाब से 10 कंपनी है इंडियन मार्केट में, सबसे पहले अगर हम टीसीएस की बात करें तो आप देख सकते हो 52 वीक हाई एंड लो का जो डिफरेंस है। 52 वीक हाई वाज 4000 एंड लो इज़ 3000 के आसपास। तो करीब करीब यहाँ पे टॉप से एक साल की अगर हम बात करें तो 30-35% का डिस्काउंट आपको दिख रहा है। इन्फोसिस की बात करें, एग्जैक्टली 1953 1367, अगेन 35-40%। एलसीएल टेक्नोलॉजीज ऑलमोस्ट 60-70%। आप देखिए 50% के आसपास आप मान के चल सकते हो। विप्रो की बात करें तो विप्रो में मैसिव करेक्शन आया है, ज़्यादा इसमें करेक्शन आया है, मोर देन 50%। टेक महिंद्रा अगेन 50%। एल&टी इन्फोटेक की अगर हम बात करें अगेन 50%। माइंडट्री की बात करें 50%। एम्फेसिस की बात करें तो लगभग यहाँ पे 30% है। एंड एल&टी टेक्नोलॉजीज की बात करें तो अगेन 50%। फाइनली कोफोर्ज, जो कि वॉल्यूम के हिसाब से ये 10 बड़े कंपनी है, इसमें भी 50%। तो आप अगर ओवरऑल आप देखो जो सेक्टर है, सेक्टर में 50% तक का करेक्शन आ चुका है। ऑब्वियसली अगर हम इन 10 कंपनी के बारे में देखें तो आप देख सकते हो सब में इतने मैसिव प्रोमोटर होल्डिंग है। 72% एक कंपनी इन्फोसिस के अलावा 60, 73, 35, 74, 60, 55, 73, तो अच्छे खासे प्रोमोटर होल्डिंग रखने वाले कंपनी है। ईयर ऑन ईयर सेल्स रेवेन्यू भी देखिए इतना बेहतरीन है, किसी का भी नेगेटिव नहीं है। दैट मीन्स आईटी जो सेक्टर है, आईटी सेक्टर एज ए होल, कभी भी उन्होंने नेगेटिव लास्ट 3 साल में रिटर्न नहीं दिया है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के आप अगर डेट टू इक्विटी रेशियो देखो 1% से नीचे है। डिविडेंड यील्ड सारे के सारे है, ये 10 के 10 कंपनी डिविडेंड देते हैं, ऐसा कोई भी कंपनी नहीं जो डिविडेंड नहीं देता है। तो आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, फिर भी पैसा निकल के आता है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ जो ये 10 कंपनियाँ हैं, इसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये से आपका काम नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये लगेंगे अगर एक शेयर केवल आप लेते हो। टीसीएस 3000 रुपये, इन्फोसिस 1500, एचसीएल 800, विप्रो 400 के आसपास, टेक महिंद्रा 1000 के आसपास। तो आप इसको टोटल अगर करोगे तो कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है 22 से 23 हज़ार रुपये। 23,000 रुपये अगर आप कैपिटल डिप्लॉय करते हो आईटी सेक्टर में, हर एक स्टॉक का आपको एक स्टॉक मिलेगा। ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी में आप एक स्टॉक खरीदते हो तो उसमें उतना बढ़िया रिटर्न आपको डेफिनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो आपका डिविडेंड इनकम होता है, बहुत लोग डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन डिविडेंड इनकम के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास शेयर्स भी मल्टीपल हो। 2, 4, 5, 6 शेयर आप लेके रखोगे तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वॉल्यूम में काम करना चाहो, यहाँ पे आपको लग रहा है कि इसमें से 5-6 कंपनी है जिसमें मैं 10-20 स्टॉक शेयर अपने पास होल्डिंग में रखूँ, तो आपका जो यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है बहुत मैसिव है। टीसीएस के अगर 5 स्टॉक आपको लेने हो तो कहीं ना कहीं 15,000 रुपये का इन्वेस्टर है। इन्फोसिस में 10 शेयर लेने हो तो अगेन 15,000। तो
5-10 शेयर में अगर आप पैसे लगाओगे तो कुछ ना कुछ 1-2 लाख रुपए आपको लग जाएंगे केवल एक सेक्टर में, जो कि वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। मैं इसीलिए मानता हूँ क्योंकि अभी करंट मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, किसी एक सेक्टर में ज़्यादा फंड डिप्लॉय करना भी रिस्की है। अभी आईटी में आप लगा दोगे, पता चला बाद में आईटी नहीं चल रहा है लेकिन स्टील चल गया, स्टील में सारा पैसा लगा दिया, पता चला ऑटो चल गया, ऑटो में सारा पैसा लगा दिया, पता चला एफएमसीजी चल गया। तो ऐसा नहीं हम कर सकते, तो हम डाइवर्सिफाई करते हैं, जिसके लिए ईजी बेट वो है कि लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में बहुत रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, आपको जो टाइमली है वो पेमेंट करना पड़ता है, आप कभी भी सेलिंग नहीं कर सकते हो, ये सब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। नैव का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है, नीचे आ गया तो फिर निकलना मुश्किल है। तो ये सारे चीज़ें दिमाग में रखते हुए मैंने यहाँ सोचा कि ये एक चीज़ जो कि मैं बहुत काफ़ी लंबे अवधि से अभी कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि आपके साथ में भी ये शेयर करूँ, क्योंकि मुझे ये उतना रिस्की नहीं लगा है, मुझे अच्छा खासा उसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पैसे बना के भी दिए हैं। तो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी आईटी इंडेक्स। निफ्टी आईटी इंडेक्स क्या है? निफ्टी आईटी इंडेक्स है जो इंडिया के जो टॉप 10 कंपनी है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वॉल्यूम के हिसाब से। आप एनएससी के वेबसाइट में भी जाओगे तो एनएससी के वेबसाइट में आपको ये बेसिकली आर्टिकल मिल जाएगा। आप एनएससी के वेबसाइट में जाओ एंड निफ्टी आईटी करके अगर आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ क्लियर कट मिल जाएगा कि ये निफ्टी आईटी एक्चुअली है क्या। तो निफ्टी आईटी क्या है? निफ्टी आईटी जो इंडिया के टॉप 10 आईटी कंपनीज हैं उनका जो मिक्सचर है, उनका एक इंडेक्स है, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल, विप्रो, एम्फेसिस, माइंडट्री, लार्ज एल&टी इन्फोटेक, कोफोर्ज एंड एल&टी टेक्नोलॉजीज, ये जो 10 कंपनी है जिसके बारे में मैंने पिछले स्क्रीन में दिखाया कि सब के सब 50% करेक्शन या फिर 50% टॉप 52 वीक से लोअर में अभी ट्रेड करें, तो ये अच्छा खासा जो इंडेक्स है ये 10 के 10 कंपनी मिलके बनाते हैं। अब ये जो इंडेक्स में अगर आप बात करो तो ये बेसिकली एक तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया, ईटीएफ्स हो गया, जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ईटीएफ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों, तो आपको ये बेसिकली जो निपॉन इंडिया ईटीएफ है निफ्टी आईटी का, इसमें आपको पैसे लगाने हैं। तो ये अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो तो इसमें आप देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इट्स वेरी मिनिमल, केवल 27 रुपया 40 पैसा, 27 पॉइंट कह लीजिए, रुपया कह लीजिए, यूनिट प्राइस कुछ भी आप कह सकते हैं। जस्ट 27 रुपीज़ अभी इसका प्राइस चल रहा है। कहने के लिए आप मान के चल सकते हैं कि जैसे कि आपको अगर इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, 20-25 हज़ार रुपये ही हैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए, आप हर एक कंपनी का एक एक स्टॉक लोगे। लेकिन वहीं ये 20-25 हज़ार अगर आप यहाँ निफ्टी 20 में लगाते हो तो आप यहाँ पे मान के चल सकते हो 25,000 डिवाइडेड बाई यहाँ 27 करूँगा तो 925 यूनिट्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। एंड आगे चल के अगर इसमें मूवमेंट आपको मिलता है तो वो 925 के मल्टीपल में मूवमेंट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये सेफ बेट है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ है कि एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पे कितना निकल के आया। सो दोस्तों आप निफ्टी आईटी के इंडेक्स में अगर आप जाओगे सो दोस्तों इट्स अ वेरी सेफ बेट, क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्योंकि अभी करेक्शन हुआ है, आप 28% एक ईयर टू डेट का आप करेक्शन देख रहे हो, लेकिन 1 ईयर में जस्ट 4%, क्योंकि ये एवरेज आउट होता है, राइट। 5 ईयर्स में आप अगर देखो तो 22% का इसने रिटर्न निकाल के दिया। ऑब्वियसली बैंक का फिक्स डिपॉजिट वगैरह के साथ आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली ज़्यादा रिटर्न है। एंड ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनके पास कैपिटल की कमी है, जिनके पास ज़्यादा फंड नहीं है, या फिर जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो सिस्टम में बैठ के ट्रेडिंग करे या फिर इन्वेस्टमेंट करे, उतना ज़्यादा रिसर्च करे, तो ये बहुत ही सेफ बेट है। आप उसको जाके निफ्टी ईटीएफ या फिर निपॉन इंडिया निफ्टी ईटीएफ इस नाम से आप कोई भी आप शेयर अकाउंट यूज़ करते हो, आप वहाँ पे जाके सर्च करो तो आपको ये मिल जाएगा। इस पर आप चाहो तो एक एसआईपी भी कर सकते हो, जब भी आपको डिप मिले आप इसमें बाई कर सकते हो, या फिर आप इसको अगर आपको लगता है कि कभी आपको कुछ कैपिटल की ज़रूरत है, आपको लग रहा है कि नहीं है मुझे कुछ अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तुरंत आप इसको सेल करके दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इसका एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में आपको क्या करने होगा, जो यूनिट्स है उनको रिडीम करना पड़ेगा। यूनिट्स रिडीम होकर वो अकाउंट में आएंगे, उसमें 10-15 दिन का टाइम लगता है, तब तक हो सकता है आपको प्राइस मिले ना मिले। लेकिन ये एक तरह से एक स्टॉक है, आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हो तो आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हो, इंट्राडे भी कर सकते हो, पोजिशनल भी कर सकते हो, जब भी आपको निकलना हो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो और इसको फिर री इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम ये मेरे दिमाग में आया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा है, जहाँ से ये ट्रिगर हुआ कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि लोगों ने पूछा कि सर मेरे पास 3,000 रुपये है, मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास 5,000 इन्वेस्ट कहाँ कर सकता हूँ, मेरे पास 8,000 है, कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। सो ऐसे लोग, जो लोग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग नए नए मार्केट में आ रहे हैं, जिनके पास कैपिटल की भी कमी है, ऑब्वियसली भगवान ने चाहा तो आगे जाके कैपिटल मल्टीफोल्ड हो गया, एक दिन आप करोड़ों में इन्वेस्ट करोगे, दैट इज़ फाइन। बट जहाँ पे आप जर्नी अपना स्टार्ट करो, मैंने भी 15 साल पहले जब स्टार्ट किया था, आई ओपन एन अकाउंट विथ 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये से मैंने काम शुरू किया था। मोस्ट प्रोबेबली मैंने सबसे पहले TCS का ही कोई शेयर लिया था, जो वो बहुत सस्ते में मिल रहा था, मैं आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो
वो डिपेंड करता है कि आपका कितना कैपिटल है। लेकिन अगर आज के डेट पे आप 1000, 2000, 5000 रुपये लेके मार्केट में आते हो, आपको पता है सारे के सारे स्टॉक्स इतने महंगे हो गए हैं। निफ्टी 50 के अगर आप टॉप 50 स्टॉक्स भी देखोगे, एवरी स्टॉक इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो वो 1000, 5000, 10,000 से आपका उतना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो नहीं बनेगा। दैट इज़ वाई पीपल से कि आपको SIP करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप अगर IT सेक्टर में भी पैसे लगाना चाहते हो तो ये बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि सारे के सारे जो इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स है जिससे IT इंडेक्स बनता है, सारे के सारे मोर देन 50% करेक्शन स्टेट में है। बहुत बेहतरीन समय है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप कैश में नहीं लगा सकते जैसा मैंने कहा, तो ये ETF आप ज़रूर अपने रडार में रखिए और इसमें हर डिप पे थोड़ा थोड़ा फंड डिप्लॉय करते रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको लॉजिकल लगा, कंटेंट पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि चैनल ग्रो करे, एंड मैं ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया, ट्विटर, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।